हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं टीजर पोस्ट पाकिस्तान और आज हम बात करेंगे जस्टिस फ़ायज़ ईसा को मिल रही धमकियों के बारे में। जी नाज़रीन, जस्टिस फ़ायज़ ईसा की अहलिया के मुताबिक उनके शोहर और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी खतरे में है क्योंकि उन्हें मौतमार धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके ख़ानदान को मारने की धमकियाँ मिल रही हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं जस्टिस फ़ायज़ ईसा की अहलिया हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। उन्होंने मज़ीद लिखा कि उन्हें कहा गया है कि उनका शौहर यानी जस्टिस फ़ायज़ ईसा घर से बाहर ना निकले। उन्होंने एक यूएसबी भी जमा कराई जिसमें वो धमकी आवेज़ वीडियो मैसेज मौजूद था। इंटरनेट से उस शख्स का नाम आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा आ रहा है। जस्टिस फ़ायज़ ईसा की अहलिया ने इस वीडियो में नज़र आने वाली लिंक्स पर जाकर 2 कागजात भी निकाले जो इस रिपोर्ट के साथ पुलिस को जमा किए गए हैं, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये जो नाम है वो सही है या नहीं। जस्टिस फ़ायज़ ईसा की अहलिया का कहना था कि क्योंकि कुछ ताकतवर लोग उनके शोहर से खुश नहीं, इसलिए मैं समझती हूँ कि यह धमकी भी इसी सब का हिस्सा है जो अब तक हमारे साथ हो रहा है। याद रहे कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं और मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं। जस्टिस फ़ायज़ ईसा का गुज़िश्ता जुमे को सदारती रेफरेंस का फैसला भी आ चुका है, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सदारती रेफरेंस को खारिज करते हुए उनकी अहलिया की जायदाद के हवाले से केस एफबीआर को भेज दिया है। जस्टिस फ़ायज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक के मुताबिक उनके मौक़िल के खिलाफ ये रेफरेंस उनके फैज़ाबाद धरना केस के फैसले की वजह से बना है और कुछ ताकतवर हल्के उनसे खुश नहीं हैं। आपको बताते चलें कि फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने फ़ौज के किरदार पर तनकीद करते हुए उन्हें अपने हलफ की पासदारी करने की तलकीन की थी और हुकूमत वक्त से ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जिन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। शुक्रिया।